हेलो क्विनर्स, नरक के 8 राजाओं की अंधेरी और अनसुलझी हुई दुनिया में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि नरक के द्वार के बाहर क्या है? आज आपको पता लगने वाला है। नरक के 8 राजा सभी डिमंस में सबसे शक्तिशाली और भयानक हैं। वे नरक के विशाल और क्षमा न करने वाले राज्य के शासक हैं। प्रत्येक राजा नरक क्षेत्र में रहने वाली दुष्ट आत्माओं को दी जाने वाली सजा और यातनाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। बेलियल को अक्सर एक सांप या अजगर के रूप में चित्रित किया जाता है और यह ग्लटनी के पाप से जुड़ा होता है। ग्लटनी का मलताब बहुत अधिक खाने और पीने की आदत से है। उन्हें लालच के राजा, स्वार्थ के भगवान, अभिमान के राजकुमार और वासना के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। बेलियल सभी पापों का पिता है और दुनिया में सभी बुराइयों का स्रोत है। उन्हें अक्सर स्वार्थ और धन आदि भौतिक वस्तुओं को जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने की प्रवृत्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और कहा जाता है कि वे मनुष्यों को अधिक मात्रा में लिप्त होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। वह गलत और अनैतिक सभी के प्रतिनिधित्व के रूप में 7 घातक पापों के साथ भी निकटता से जुड़ा हुआ है। बेलियल को सभी भौतिक संपत्ति का स्रोत माना जाता है और जो लोग उसके मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनके बारे में माना जाता है कि वे अपार धन और विलासिता का जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें सभी प्रलोभनों के स्रोत के रूप में देखा जाता है और जो उनका अनुसरण करते हैं, उन्हें विनाश और दुख के मार्ग पर ले जा सकते हैं। बलियाल एक शक्तिशाली और खतरनाक राजा है और जो लोग उसका अनुसरण करना चुनते हैं, वे अपने जोखिम पर ऐसा करते हैं। वह मानव प्रकृति के अंधेरे पक्ष का प्रतीक है और जो लोग उसका अनुसरण करते हैं, वे मृत्यु, विनाश और निराशा से मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। नंबर 2 बराबर अस्मोडस है। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम सहित विभिन्न धार्मिक और मनोगत परंपराओं में एक दानव राजा है। वह अक्सर वासना के पाप से जुड़ा होता है और माना जाता है कि वह मनुष्यों को सेक्सुअल एक्टिविटीज में अधिक से अधिक इन्वॉल्व होने के लिए लुभाता है। कहा जाता है कि अस्मोडस डिमंस का दूसरा राजा था, जो पहले राजा लूसीफर के साथ सांसारिक क्षेत्र पर शासन करता था। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार वह एक बार एक देवदूत था जो कि देवताओं के साथ स्वर्ग में रहता था। महादूत राफेल की पत्नी के साथ वासना कर बाद में एक राक्षस बन गया। अस्मोडस दानव विज्ञान में एक प्रमुख व्यक्ति है और इसे अक्सर एक शक्तिशाली और मोहक इकाई के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें मानव इच्छाओं को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। नंबर 3 सेटन या शैतान, जिसे डेविल के रूप में भी जाना जाता है, को अक्सर एक दुष्ट अलौकिक प्राणी के रूप में चित्रित किया जाता है जो ईश्वर का विरोध करता है और मानवता को पाप और बुराई की ओर ले जाता है। कुछ धार्मिक परंपराओं में वह क्रोध और हत्या से भी जुड़ा हुआ है, जो मानव स्वभाव के गहरे पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि क्रोध और हत्या के राजा के रूप में शैतान उन लोगों पर शासन करता है जो हिंसक और तामसिक व्यवहार, जिसका अर्थ बदल या प्रतिशोध लेने में लिप्त होते हैं, उन्हें विनाश और पीड़ा के मार्ग पर ले जाते हैं। हालांकि अन्य मान्यताओं में शैतान को विद्रोह और व्यक्तित्व के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो मानवीय इच्छा शक्ति और इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। व्याख्या के बावजूद शैतान की आकृति दुनिया भर के लोगों को मोहित और भयभीत करती रहती है। नंबर 4 है लेविथान है। लेविथान एक प्राणी है जो विभिन्न पौराणिक कथाओं और धार्मिक परंपराओं में दिखाया जाता है, जो अक्सर समुद्र से जुड़ा होता है और विनाश और अराजकता, जिसका अर्थ किसी नियम को न मानने की स्थिति होती है, का प्रतिनिधित्व करता है। कई बार लेविथान को ईर्ष्या और विश्वासघात के राजा के रूप में भी जाना जाता है, जो मानव व्यवहार के गहरे पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। ईर्ष्या दूसरों के पास जो है उसे पाने की इच्छा है, जबकि विश्वासघात खुद के लाभ के लिए किसी के भरोसे को धोखा देने का कार्य करता है। लेविथान को उन लोगों पर शासन करता है जो इन भावनाओं से भरे होते हैं, जिससे वे धोखेबाज और दुर्भावनापूर्ण कार्य करते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ का मानना है कि लेविथान को विनम्रता और ईमानदारी की शक्ति से पराजित किया जा सकता है, क्योंकि ये गुण ईर्ष्या और विश्वासघात के नकारात्मक गुणों को काटते हैं। नंबर 5 बेएल्ज़ेबब है। बालजेबब या बेएल्ज़ेबब के नाम से भी जाना जाता है, एक राक्षस है जो अक्सर आलस्य या आलस्य के पाप से जुड़ा होता है।
कुछ धार्मिक परंपराओं में उन्हें आलस्य और आलस्य का राजा माना जाता है, जो उन लोगों पर शासन करते हैं जो आलस्य और उदासीनता का शिकार होते हैं। यह पाप 7 घातक पापों में से एक माना जाता है और इसे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने में आध्यात्मिक और नैतिक विफलता के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि बेएल्ज़ेबब लोगों को इन प्रवृत्तियों के आगे घुटने टेकने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे प्रेरणा, उत्पादकता और उद्देश्य की कमी होती है। हालांकि कुछ व्याख्याओं से पता चलता है कि आलस्य अन्य अंतर्निहित मुद्दों का भी एक लक्षण हो सकता है, जैसे कि डिप्रेशन या बर्नआउट, और इसे संबोधित करने के लिए एक सटीक दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है। नंबर 6 पर है मैमोन। मैमोन ईसाई धर्मशास्त्र का एक डीमन है जो लालच का जीता जागता नमूना है। लालच और धन आदि फिजिकल चीजों को लाइफ में ज्यादा जरूरी मानने वाले कैरेक्टर वाले लोगों का सपोर्ट करता है। कुछ कहानियों के अनुसार मैमोन को एक दानव या फॉलेन एंजल माना जाता है, जबकि अन्य उसे धन और उससे जुड़े खतरों के अवतार के रूप में देखते हैं। लोकप्रिय संस्कृति में मैमोन को एक धनी और शक्तिशाली व्यवसायी के रूप में चित्रित किया गया है, अक्सर एक क्रूर और अनैतिक व्यवहार के साथ। उसे अक्सर धन संचय करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होने के रूप में चित्रित किया जाता है, भले ही इसका मतलब दूसरों का शोषण करना या संगीन अपराध में शामिल होना हो। अपने नकारात्मक संघों के बावजूद मैमोन साहित्य, कला और संस्कृति में एक लोकप्रिय और स्थायी डीमन बना हुआ है, जो लालच और भौतिकवाद के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में काम करता है। नंबर 7 है बेल्फेगोर। बेल्फेगोर एक दानव है और नर्क के 7 राजकुमारों में से एक है, जो गर्व और घमंड के पाप का प्रतिनिधित्व करता है। दानव विज्ञान के अनुसार बेल्फेगोर लोगों को धन और भौतिक संपत्ति जैसे जमीन, घर, वाहन, स्टॉक, ज्वेलरी, वस्तुएं, स्थापत्य एवं उद्योग के साथ लुभाता है, उन्हें व्यर्थ और खुद को ध्यान में बने रहने के लिए या कहो स्वार्थी बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। कुछ परंपराओं में बेल्फेगोर भी व्यभिचार, जिसका अर्थ अविवाहित लोगों के बीच यौन संबंध होना होता है, और संकीर्णता, जिसका अर्थ स्वयं की अत्यधिक प्रशंसा करने का स्वभाव से जुड़ा हुआ है। बेल्फेगोर पर एक डीमन या एंटिटी के रूप में विशेष रूप से केंद्रित कम ही जानकारी है। हालांकि बेल्फेगोर कल्पना और लोकप्रिय संस्कृति के विभिन्न कार्यों में दिखाई दिया है, जिसमें एक एनिमे की सीरीज ब्लू एक्सोर्सिस्ट और एक वीडियो गेम डिस्गाया 5 शामिल है। इसके अतिरिक्त बेल्फेगोर को विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में संदर्भित किया गया है, जिसमें बाइबल और मध्यकालीन दानवशास्त्रियों के लेखन शामिल हैं। कुल मिलाकर बेल्फेगोर अनियंत्रित अभिमान और घमंड के खतरों का प्रतिनिधित्व करता है और इन पापों के लिए लोगों को विनाशकारी रास्ते पर ले जाने की क्षमता है। नंबर 8 को देखने से पहले अगर आप अभी भी वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे ये प्रूफ होता है कि आपको भी ऐसी अनसुलझे कहानियों के पीछे का सच जानने की इच्छा है। तो आइए चलते हैं हमारे नंबर 8 पर। लूसीफर। लूसीफर एक ऐसा नाम है जो अक्सर शैतान से जुड़ा होता है, जिसे धोखे का राजा माना जाता है, और कई धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में इसे झूठ का नाम दिया जाता है। लूसीफर नाम का शाब्दिक अर्थ प्रकाश लाने वाला, और जिसे मूल रूप से शुक्र ग्रह को संदर्भित किया गया था, लेकिन समय के साथ ये बुराई और लालच का प्रतीक बन गया। ईसाई धर्मशास्त्र में माना जाता है कि लूसीफर ने भगवान के खिलाफ विद्रोह किया और एक असफल विद्रोह में स्वर्गदूतों के एक समूह का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वर्ग से उसका निष्कासन हुआ। उन्हें अक्सर एक चालाक और मोहक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है, जो लोगों को शक्ति और ज्ञान के वादों से लुभाता है। लूसीफर टीवी सीरीज लूसीफर और फनी बुक की सीरीज द सैंडमैन सहित कल्पना और लोकप्रिय संस्कृति के कई कार्यों में भी दिखाई दिया है। बुराई और अंधकार के साथ उसके जुड़ाव के बावजूद लूसीफर की कुछ आधुनिक कहानियों ने उसके विद्रोही स्वभाव और सत्ता को चुनौती देने की इच्छा पर ध्यान केंद्रित किया है। कुल मिलाकर लूसीफर गर्व, धोखे और दूसरों की कीमत पर व्यक्तिगत लाभ की खोज के खतरों के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। ये है नर्क के 8 राजा, नरक लोक के शक्तिशाली और डरावने शासक। क्या आप उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करते हैं? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जानें ऐसी ही रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियों के बारे में।